राहुल, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। मैं कैसा हूँ? मेरा क्या, मेरा रोज का रोज पेपर निकलता है, लिखता हूँ, लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, लोगों के फोटो छापता हूँ, लोग खुश हो जाते हैं। मैं मेरे बारे में क्या कहूँ? क्या मेरी लाइफ में कोई आया क्या? राहुल, कैसी बातें कर रहे हो? अरे बाबा, मानता हूँ कि जीवन में जीवन साथी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे साथ एडजस्ट करेगी? हाँ राहुल, ये देख, तू जो कह रहा है ना, वो कहने के लिए बहुत इजी है, लेकिन वास्तव में वो बहुत कठिन जाता है। मैं मेरे काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन मन की शांति के लिए मैं गाना जरूर सुनता हूँ, और गाना सुनते सुनते अपने ख्वाबों में खो जाता हूँ। लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ वैसी लड़की अभी तक मुझे मिली नहीं। अच्छा जाने दो, तुम कैसे हो? तुम्हारी अर्धांगिनी कैसी है? हाँ, वो तो 100% खुश होगी आपके साथ शादी करके। क्या मैं कब आऊं तुम्हारे घर? अरे मेरी अर्धांगिनी तो आने दो, वो आने के बाद उसको लेके आपके घर आऊंगा। ओके बाय। चलो, मुझे अभी इंटरव्यू लेने के लिए बाहर जाना है, बाद में बात करते। ओके बाय। नमस्ते, मैं धीरज जीवन समाचार पत्र से आया हूँ। बहुत ही सुंदर रहा आपका नृत्य। आपके नृत्य ने सबके दिल में हलचल मचा दी है। कहाँ से सीखा आपने ये नृत्य? आपसे बहुत सारी बातें हमारे जीवन समाचार पत्र के लिए मैं करना चाहता हूँ। क्या आप हमारे जीवन समाचार पत्र के ऑफिस में आ सकती हो? ओके सर। तो मैं आपका इंटरव्यू हमारे पेपर में छापना चाहता हूँ। क्या बात है, आई विल कम श्योर। ओह थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आपने बुलाया और मैं चली आई। ओह मोहिनी, आइए बैठिए। कल का आपका नृत्य बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए आपसे बात करना बहुत जरूरी था। आपने नृत्य कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, आपका ध्येय क्या था, ये सब मुझे बताओ, क्योंकि ये सब हमारे पत्र के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। कला का उद्देश्य तो सिर्फ मनोरंजन ही होता है, लेकिन नृत्य कला ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है, और इसीलिए भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मेरी नृत्य कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सिखा सकूं। बहुत बढ़िया। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। आपने अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोचा है? वैसे सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर सोचना रहा तो मेरी नृत्य कला को उसने सपोर्ट करना चाहिए। उसी से तो मन में शांति रहेगी, और हाँ, उसने ना मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी तो मैं उसको जान सकूंगी। ऐसा जीवन साथी तुम्हारे सामने बैठा हो तो तुम्हें क्या लगेगा? ये कैसे हो सकता है? इतने जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? मोहिनी, कल तुम तुम्हारे नृत्य में व्यस्त थी, तब मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा था, तुम्हारे मन को पहचान रहा था, और तभी मैंने तय कर लिया कि मेरी अर्धांगिनी सिर्फ तुम हो सकती हो। देखो, आगे हाँ या ना का निर्णय आपको लेना है। मोहिनी, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आपका मेरी नृत्य कला में फुल सपोर्ट रहेगा तो मैं जरूर सोचूंगी। मोहिनी, मैंने सोच लिया है कि मेरी अर्धांगिनी आप ही हो। अगर तुमने आज ही सोच लिया तो कल ही हम मैरिज ब्यूरो में जाकर रजिस्टर मैरिज करवा लेते हैं। आप अपने दोस्तों को बुलाओ और मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, बस। See you. See you.
मोहिनी, डन। मोहिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे जीवन में आई। आज ऐसे लगता है कि मेरे सारे सपने साकार हो गए। मैं भी तुम्हारे सपने साकार करने में हमेशा मदद करूंगा। तुम दिल से बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है धीरज? मैं प्यार करती हूँ इसीलिए तो शादी की है, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो इसीलिए तो हनीमून के लिए तुमने मुझे शिमला लाया है। मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने तुम्हारा नृत्य देखा तब तुम्हारा आत्मविश्वास देखा, तुम्हारा संकल्प देखा, तुम्हारा अपनापन देखा, और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूंगा। और तुम्हें एक महान नृत्यांगना बनूंगा। ओह माय गॉड, तुम इतना सब करोगे मेरे लिए? मैं तो खुशी से झूमने लगूंगी। मोहिनी, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे मिला है। मोहिनी, मेरे दिल के अरमान इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ऐसे कौन से अरमान है तुम्हारे? मोहिनी, अभी तो तुमने केवल तांडव नृत्य किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेज पर सभी नृत्य के प्रकार पेश करो और लोग तुम्हारे नृत्य के दीवाने हो जाए। अभी तो तुम मेरे दीवाने हो गए हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। मोहिनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपना प्यार अमर हो जाएगा। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। पक्का। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। धीरज, धीरज, तुमने जो मुझे सब बताया था, जो सब तुमने सोचा था, उस सब के लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अरे तुम मुझसे प्यार कैसे करोगे? मुझ पर और मेरे नृत्य कला को सपोर्ट कैसे करोगे? धीरज, हनीमून के लिए लोग परदेश भ्रमण करते हैं। परदेश ना सही, लेकिन इसी देश में कोई अच्छी सी जगह देखकर लेके तो जाते। मोहिनी, मोहिनी, अरे अरे ऐसा मत सोचो। हनीमून की भी मैंने प्लानिंग किया है, बस थोड़ी देर रुको, हम लोग शिमला जाने वाले हैं। धीरज, हर चीज का एक टाइम होता है और वो टाइम एक बार निकल गया ना तो फिर से आएगा नहीं। मोहिनी, ऐसा मत कहो। मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धीरज, तुम तो तुम्हारे काम में इतने व्यस्त रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तू अपना प्यार या आपका कोई अखबार है कि रात को छाप दिया और सवेरे बेच दिया और किस्सा खत्म? अरे अरे ऐसा मत कहो। देखो, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। धीरज, मैं 1 महीने से तुम्हारा बर्ताव देख रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। मैं इसीलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मोहिनी, ऐसा मत कहो। मोहिनी, ऐसा मत कहो। मोहिनी, सुनो तो। मोहिनी, मैं जा रही हूँ। मोहिनी, मोहिनी, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझे से लड़ती है।
मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अगड़ती है बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है, मुझे मेरी बीबी से बचाओ। नमस्कार, साई प्रसाद प्रोडक्शन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। मुझे खुशी है कि साई प्रसाद प्रोडक्शन की ओर से आज महिलाओं का चेस कंपटीशन का अंतिम मैच है और आप सबका उसके लिए चयन हुआ है। आप सबको शुभकामनाएं। और एक विशेष बात, आज जो भी विजेता होगा उसे जीवन अखबार के रिपोर्टर धीरज कुमार की ओर से ट्रॉफी प्रदान की जाएगी और हाँ, वे आप सबके मैच का निरीक्षण भी करेंगे। तो सबको शुभकामनाएं। डन। चलो देखते हैं मैच, फाइनल मैच। चेक। देखिए यस। धीरज सर, हाँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब आप विजयी हो गई हो, आप हमारे लिए विनर हो। अब आपका शतरंज का खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या आप हमारे जीवन अखबार के ऑफिस में आ सकती हो? ओके, आई विल कम। यस। बट वो आप यहाँ भी ले सकते हो। हाँ, वो तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारे अखबार के ऑफिस में हम इत्मीनान से बात करेंगे। और वो क्या है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें भी करनी है। पर्सन? हाँ। ओके, आई विल कम। थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, बैठिए। मैं आपकी ही राह देख रहा। कल का आपका शतरंज का खेल बहुत बढ़िया रहा। आपने तो अभी तक के सभी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। मुझे विश्वास है कि इंटरनेशनल चेस गेम में आप पात्र होगी। हार्डली कॉन्ग्रेट्स। आपने ये शतरंज का खेल कहाँ से सीखा? बचपन से ही मुझे शतरंज के खेल में बड़ी दिलचस्पी थी। काफी सारे चैंपियंस का हमारे घर में आना जाना लगा रहता था और बस उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे शतरंज के कई सारे तौर तरीके सिखाए हैं। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका विजय निश्चित है। लेकिन आपने अपने निजी जीवन के बारे में क्या सोचा है? शतरंज का खेल तो मेरे हाथ में है, लेकिन जीवन का खेल तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये तो हो गया खेल के बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ कि जीवन के खेल के बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा कहने का मतलब है कि जीवन साथी के बारे में आपने क्या सोचा है? शतरंज का खेल तो मेरे हाथ में होता है, लेकिन जीवन का खेल दोनों के हाथों में होता है। यदि जीवन साथी बनने वाला पूछने वाला मैं हूँ तो आप क्या कहोगे? मैं सोचकर बताऊंगी। अच्छा, बाय। बाय। सुंदरी, डन। सुंदरी, तुम मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। शतरंज के खेल में तुम आसमान की ऊंचाई को छूओगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। तुम
सचमुच मुझसे प्यार करोगी ना? आज से मैं तुम्हारे दिल के करीब रहूंगी और हर पल तुम्हें प्यार करूंगी। सुंदरी, शतरंज की चाल तुम सोच समझ कर खेलती हो और हमेशा विजयी होती हो। वैसे मैं भी सोच समझ कर तुम्हारे साथ हर पल विजयी होना चाहता हूं। जैसे तुम हर पल मुझे प्यार करोगी, वैसे मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह आत्मविश्वास मैं तुम्हें देता हूं। क्या तुम मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ धीरज। शादी के बाद हम एक दूसरे के हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तुम चीफ एडिटर बनना चाहते हो ना धीरज? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी धीरज। सुंदरी, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। हनीमून के लिए हम लोग बाहर नहीं गए। लेकिन तुम्हें मेरी शर्त मंजूर तो है ना? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जब तक मैं इंटरनेशनल टाइटल जीत नहीं जाती तब तक हमारा हनीमून नहीं हो सकता। सुंदरी, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए हनीमून डिले क्यों करना? क्योंकि मुझे सुबह आनंद सर के यहाँ जाके उनके सीक्रेट सीखने हैं और उसे याद भी करने हैं। सुंदरी, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन जल्दी तो तुम्हें थी शादी की। तुम्हारा रोज का ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? आप एक बात ध्यान में रखो, जिंदगी भी एक शतरंज का खेल ही है और अगर हमने इसमें सावधानी नहीं बरती तो हम ये खेल हार सकते हैं। अरे तुम्हें शतरंज ही खेलना था तो फिर शादी क्यों की? जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। आज से ही हमारा ये रिश्ता खत्म। सुंदरी, मैं जा रही हूँ। सुंदरी, सुंदरी सुनो तो। मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है, हमेशा मुझे से लड़ती है। मुझे मेरी बीबी से बचाओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया। हेलो। हाय धीरज, कैसे हो? हाँ, मस्त है। तू तो कभी फोन ही नहीं करता यार, क्या इतना बिजी है क्या? भाभी को लेकर कब घर आएगा? अरे राहुल, पहले शादी तो होने दे, उसके बाद वो टिकने दे, उसके बाद तुम्हारे घर आऊंगा। शादी भी टिकेगी और तू मेरे घर में भी आएगा। ओके ओके, टेक योर ओन टाइम। बाय बाय। दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, हो दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, हो दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। धीरज, यस। सुनो, आज तुम्हें एक संगीत कंपटीशन में जाना है और हाँ, सबसे बेस्ट सिंगर का है वो जी। विनर का आर्टिकल भी तुम्हें ही संडे इशू के लिए लिखना है। यस सर। समझे? यस सर। कोई गलती मत करना। जी नहीं, जी नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर।
मैडम आपका गाना बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू थैंक यू आओ धीरज कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। यस। हाँ मैडम, ये मेरा कार्ड, जीवन अखबार। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप हमारे ऑफिस में आइएगा। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। यस कमिंग। आइए बैठिए। कल आपने गाना ऐसे गाया कि सबकी छुट्टी कर दी। वो गाना आज भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया कि आपके मन की बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये गाना आपने कहां से सीखा है क्या? कि जैसे आपका नाम है वैसे ही आपकी मधुर आवाज है। आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ का कंपटीशन तो जीत लिया, क्या आप इंडियन आइडल बनना चाहेंगे? वो एक कंपटीशन है और वहाँ भारत के सभी बाकी गायक भी सम्मिलित होंगे, तो मुझे लेकिन आत्मविश्वास है, मैं कोशिश पूरी करूंगी और मैं दिल से गाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा गाना सबको पसंद आए। तुम्हारा आत्मविश्वास जबरदस्त है। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? कल संडे है ना, कल ये आर्टिकल छपेगा, मेरा इंटरव्यू छपेगा पेपर में, तो पर्सनल सवाल हम उसके बाद ही उसके बारे में बात करेंगे। कल कहाँ मिलेंगे? आप मुझे फोन करना, मैं फोन पे बताऊंगी। ओके ओके, बाय बाय। मधुरा, डन। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मधुरा, बातें कुछ ऐसी। मैं तुमसे जो पर्सनल सवाल करना चाहता था, उसके लिए ये बालकनी की जगह बहुत अच्छी है। तुम्हारी आवाज तो नहीं, क्या तुम तुम्हारी आवाज को आसमान तक पहुंचाना चाहती हो? कि तुम्हारे जीवन का और कोई लक्ष्य है? मैं समझी नहीं, साफ साफ कहना। वैसे तुमने आर्टिकल बहुत सुंदर लिखा है। मेरा सवाल एकदम आसान है। तुम्हारे संगीत के सुरों में तुमने तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सोचा है? तुम्हें कैसा जीवन साथी चाहिए? जो अपने पत्नी को जान सके, पहचान सके, उसे ड्रेस से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? ओ, मेरा मतलब, मेरा कहना है कि पत्नी ने भी पति का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मुझे संगीत बहुत प्यारा है। क्या हम जीवन साथी बन सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मतलब शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ता बिताना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम अपनी पत्नी के लिए कितना समय दे सकते हो। देखो, तुम्हें इस परीक्षा में पास होना ही होगा, फिर हम सोचेंगे हमें जीवन साथी बनना चाहिए या नहीं। ओके। मधुरा, वाह, कितनी सुंदर दिख रही हो। एकदम चांद से।
बैठो। धीरज, हाँ। अब हमारी शादी हो गई है, अब कैसे लग रहा है? मधुरा, पहले जो मैं बेचैन रहता था अब शांत हो गया। मतलब तो तुम्हें पता है कि पहली 2 बीवियों के साथ मेरी बनी नहीं, वो मुझे समझ नहीं सकी। वो तुम्हें समझ नहीं सकी, लेकिन मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ लिया है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। जब तक तुम बीवी को समय नहीं देते हो तब तक उसे समझ नहीं पाते। मधुरा, अब मैं चैन से जी सकता हूँ। अरे हाँ मधुरा, तुमने तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? ये क्या कह रही हो? अरे तुम एक अच्छी गायिका हो, तुम्हें इंडियन आइडल में भाग लेना है, इसके लिए रिहर्सल करना है, बहुत कुछ करना है। क्या मैं सच कह रहा हूँ ना? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो धीरज, मेरा इंडियन आइडल का सपना तुम्हारे साथ होने से ही पूरा होगा। मुझे आत्मविश्वास है। व्यक्ति का यही आत्मविश्वास जब उसके साथ रहता है, उसके अंतर्मन में रहता है, तभी वो पूरा होता है। सच है, किसी का आत्मविश्वास अपने अंतर्मन को जागृत करता है। ये लेख मैं अपने जीवन समाचार पत्र में जरूर लिखूंगा और लोगों को बताऊंगा। लेकिन तुम जब मुझसे बात नहीं करती तो मैं चांद से बात करता हूँ। तुम चांद से क्यों बातें करते हो? मुझे ही प्यार से पुकारो और कहो, मधुरा क्या बात है? मधुरा, चांद और सूरज परमात्मा की 2 आंखें हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती, उन्हें संभालती है। इसलिए मैं चांद से कहता हूँ, उससे पूछता हूँ, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm शादी करना आसान है, लेकिन शादी को संभालना है तो पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तभी जीवन में खुशी रहेगी और शादी ये पवित्र बंधन सफल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस फुले। आज शॉर्ट फिल्म का शूटिंग है, चलो देखते हैं शूटिंग कैसा होता है। रोल एक्शन।